गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एग्जामपुर बैंकिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम है कलम से क्रांति और आज आप लोगों की जो क्लास है एसक्यूडीसी स्टेनो रीजनिंग टेस्ट पेपर 10 है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने जा रही है, तो सभी बच्चे जो बच्चे जुड़ गए बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी बच्चे जल्दी से फटाफट वीडियो लिंक को कॉपी करके अपने फ्रेंड सर्कल, ग्रुप सर्कल, सभी जगहों पर जल्दी से फटाफट एक बार शेयर कर दो। सब बच्चे शेयर करेंगे। आज की क्लासेस में जो 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स हैं, उसमें आपको क्या क्या पढ़ने को मिलने वाला है। अल्फा न्यूमेरिक से 6 प्रश्न आएंगे, इनइक्वालिटी से 3 प्रश्न है, स्लॉग से 4 प्रश्न है, ऑर्डर रैंकिंग से क्वेश्चन आज नहीं है क्लास में, ब्लड रिलेशन से 3 प्रश्न है, डायरेक्शन डिस्टेंस 3 प्रश्न है, सेटिंग पजल से 3 प्रश्न है, कोडिंग डिकोडिंग के 3 प्रश्न है। तो सबसे पहले आपको टाइम दिया जाएगा, पहले क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। जिनसे नहीं बनेगा उनको हम एक्सप्लेन करेंगे, हम समझाएंगे। तो इस क्लास से आपको सीखने को भी मिलेगा और जिनको आता है उनका रिवीजन होगा। सबसे इंपॉर्टेंट 2 चीजें होती हैं, एक स्पीड और एक्यूरेसी। तो आज की क्लासेस से और जो डेली आपके टेस्ट पेपर हो से 2 चीजें ही पढ़ने वाली हैं आपकी। एक तो स्पीड बढ़ेगी, दूसरा एक्यूरेसी। जिस बच्चे की एक्यूरेसी 100% है या 99 पॉइंट मतलब अच्छी परसेंटेज 95% के ऊपर भी अगर उसकी एक्यूरेसी है तो उसके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं सिलेक्शन लेने के। तो सही बच्चों को अपनी एक्यूरेसी पे बिल्कुल ध्यान देना है और स्पीड मेंटेन करना है, देन आपका सिलेक्शन पक्का होगा। फिर जितने भी अपकमिंग एग्जाम आएंगे सब में आपका सिलेक्शन होगा। तो सभी बच्चे जल्दी से फटाफट जुड़ जाइए, सभी बच्चे जल्दी से फटाफट जुड़ जाइए। टाइम हो चुका है, समय हो चुका है, सब बच्चे टाइम पे जुड़ा करें। तो एसक्यूडीसी स्टेनो एमटीएस रीजनिंग टेस्ट पेपर 10 है, आपको बता दिया क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। फटाफट सब बच्चे जल्दी से फटाफट जुड़ जाए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। सभी बच्चे ज्यादा से ज्यादा जल्दी से फटाफट शेयर करेंगे एक बार, फिर स्टार्ट करते हैं यहां पर। सब बच्चे जिन्होंने लाइक और शेयर कर दिया वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जिन्होंने नहीं किया लाइक शेयर जल्दी से फटाफट कर दो, जल्दी से फटाफट करो, समय है कम, थोड़ा तेजी से फास्ट चलना है। आप लोग लाइक और शेयर करते रहो, हम आगे बढ़ते हैं यहां पर। तो सबसे पहला टाइम टेबल, जिन बच्चों का नहीं पता है क्लासेस में, जो बच्चे बीच में आते हैं इनको क्लासेस का टाइम टेबल नहीं पता है, तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेके रखिए। सब बच्चे यहाँ पर ध्यान दीजिए। आरबी असिस्टेंट की जो क्लासेस मॉर्निंग में 6 बजे से होती है, 2 बजे तक क्लासेस होती है, बराबर सभी सब्जेक्ट की क्लासेस हो रही है। इस टाइम टेबल को नोट डाउन कर लीजिए, अपने पास रखिए। इसके अकॉर्डिंग सारी क्लासेस आपको अटेंड करनी है जिन्होंने आरबी असिस्टेंट का फॉर्म फिल किया है। दूसरा एसक्यूडीसी स्टेनो एमटीएस प्री 2022, इसका जो टाइम टेबल आप यहाँ पर 4 बजे से क्लास स्टार्ट होती है, रात 9 से 10 लास्ट क्लासेस होती हैं। तो सभी सब्जेक्ट की क्लासेस यहाँ पर दी गई हैं, इसका टाइम टेबल भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए जो बच्चे यूडीसी स्टेनो का टीएस का फॉर्म फिल किए हुए हैं। और साथ ही साथ एसएसओ की वैकेंसी आ ही चुकी है, तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। एसएसओ का फॉर्म सभी बच्चों को भरना है, उन सभी बच्चों को जो यूडीसी का फॉर्म भरे हुए हैं। इसमें आपको ग्रेजुएशन चाहिए, अगर आप ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएट है, आप फॉर्म भर सकते हैं। एसएसओ का सेम सिलेबस है यूडीसी का, जो आप यूडीसी की तैयारी कर रहे हैं वही एसएसओ की तैयारी वहां भी आपको सेम करनी है। तो ये आपका प्लस पॉइंट है यहाँ पर। तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर जल्दी से फटाफट करो। आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट इसका आंसर कीजिए। क्या आंसर होगा? सही बच्चे बनाओ जल्दी से फटाफट, इसका आंसर क्या हो जाएगा एक बार बताएं इसका आंसर। इसके लिए समय है आपके पास 15 सेकंड, फटाफट इसका आंसर करो। 15 सेकंड, क्या आंसर होगा? क्या पूछा जा रहा है इसमें? देखो यहां पर आपसे कह रहा है ऑल द सिंबल्स आर ड्रॉप, यानी सिंबल को ड्रॉप कर दो, मतलब काउंट मत करो, इग्नोर कर दिया जाए। तो आपसे क्या बताना है? 8 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड से 8 नंबर पे क्या है, लेफ्ट से काउंट करो, बस सिंबल काउंट मत करना। तो 1 2 3 4 ये सिंबल है तो काउंट नहीं होगा। तो इसका 5 6 7 ये काउंट नहीं होगा। 8 9 10, तो आपको क्या काउंट करना था? यहां पर आपसे 8 नंबर पे काउंट करना था। 8 नंबर पे क्या आ रहा था हमारा? 3, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन, 8 तक ही काउंट करना था आपको, तो आंसर क्या आ रहा था आपका? 3। बस आपको सिंबल को काउंट नहीं करना था, ठीक है ना। तो 2 ये 4 ये 6 ये आपका देखो यहां पर 7 और ये 8, ठीक है। तो बिल्कुल सही जवाब है जिन बच्चों ने यहां पर आंसर क्या है? 4 ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए जल्दी से फटाफट यहां पर। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन का आंसर करें सभी बच्चे। अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? नेक्स्ट टाइम इसके लिए आपको 20 सेकेंड। जल्दी से फटाफट बताओ क्या आंसर हो जाएगा इसका। क्या प्रश्न पूछ रहा है यहां पर? हाउ मेनी सच सिंबल्स, क्या बताना है आपको? सिंबल बताना है।
किस प्रकार के सिंबल बताना है जिसके तुरंत फॉलो, मतलब बाद में क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट होना चाहिए। एंड आल्सो इमीडिएट प्रीसीड, पहले क्या होना चाहिए, नंबर होना चाहिए। तो ऐसे सिंबल का पता लगाएं जिनके बाद में तो कॉन्सोनेंट और पहले क्या हो, नंबर हो। तो आप सिंबल को टारगेट कीजिए। सिंबल बड़े आसानी से पहचाने जाते हैं और कम भी होते हैं। तो सिंबल के पहले नंबर देखो, बाद में कॉन्सोनेंट देखो। तो सबसे पहला सिंबल, सिंबल के पहले नंबर लेकिन बाद में कॉन्सोनेंट नहीं है। अगला सिंबल, सिंबल के पहले नंबर है क्या, बिल्कुल नहीं है। इस सिंबल के पहले नंबर है, बाद में कॉन्सोनेंट भी है, पहला पेयर बन गया आपका। अगला यहां पर सिंबल देखेंगे, इसके पहले क्या नंबर है क्या, बिल्कुल नहीं है। इसके पहले भी नंबर नहीं है, आगे भी सिंबल के पहले नंबर और लास्ट में कॉन्सोनेंट। तो कितने पेयर हो गए आपके, 2 पेयर हो गए। बिल्कुल सही जवाब। जिन बच्चों का आंसर क्या है यहां पर आपका 2 पेयर। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, ये अल्फाबेटिकल सीरीज के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे बड़े आसान होते, बना हर कोई सकता है लेकिन समय बहुत ले जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी बनाने की कोशिश करें, ये हैबिट में लेकर आइए कि इसको जल्दी समय बनाना है। तो फटाफट अगले क्वेश्चन का आंसर करो। क्या आंसर हो जाएगा यहां पर, इसी प्रकार सेम। चलो, इसमें क्या प्रश्न पूछ रहा है, इसी प्रकार इसका भी आंसर करो एक बार। तो यहां पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी सच नंबर्स, मतलब ऐसे नंबर्स बताओ जिनके तुरंत बाद में क्या हो, वॉवल्स हो, बट नॉट इमीडिएटली। नॉट लगा, यहां पर बच्चे थोड़ा नॉट पढ़ना कभी कभी भूल जाते हैं, जल्दबाजी में हर किसी के साथ होता है। नॉट इमीडिएटली प्रीसीड बाय नंबर, लेकिन पहले नंबर नहीं होना चाहिए। तो ऐसे नंबर जिनके बाद में तो क्या है, वॉवल्स है, लेकिन पहले नंबर नहीं होना चाहिए। तो नंबर को हाईलाइट करो। तो सबसे पहले नंबर मिल गया, नंबर के बाद क्या वॉवल्स है क्या, बिल्कुल नहीं। इस नंबर के बाद वॉवल्स है क्या, बिल्कुल नहीं। इसके बाद है क्या, बिल्कुल नहीं। तो केवल नंबर को देखते चलो, उसके बाद वॉवल्स मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो ये सिंबल है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर के बाद देखो वॉवल्स है, देखो नंबर 2 के बाद आई वॉवल्स है। उसके पहले नंबर नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल नंबर नहीं, तो पहला पेयर काउंट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट नंबर के बाद वॉवल्स बिल्कुल नहीं है, इसके बाद भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, तो आपका कितना पेयर बना, 1। तो बिल्कुल सही जवाब है। जिन बच्चों का आंसर कितना आया यहां पर, सेकेंड ऑप्शन 1, बिल्कुल राइट आंसर है। तो 3 प्रश्न हो गए, 3 में से आपका क्या स्कोर रहा, 3 में 3, कितने बच्चों का सही है, जल्दी से फटाफट टाइप करके बताओ कमेंट बॉक्स में। और जल्दी से फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर तुरंत के तुरंत करो, जिन्होंने नहीं किया है अभी के अभी, जिन्होंने कर दिया बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बाकी के बच्चे तुरंत अभी के अभी तुरंत वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास अच्छी लग रही है, और साथ ही साथ में दोस्तों ग्रुप वगैरह में शेयर करो जल्दी से फटाफट, क्योंकि क्लासेस में के बीच में टाइम फिर मिलता नहीं है। आप लोग शेयर कर दो एक बार जल्दी से फटाफट। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट। अभी सभी बच्चे नहीं जुड़े हैं, वीडियो को लाइक और शेयर सब बच्चे जल्दी से फटाफट एक बार कर दीजिए। चलो अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, फिर इसका आंसर करो। अगले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर क्या होगा। इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, 5 में से 4 उपरोक्त व्यवस्था में एक समान है, मतलब 5 में से 4 का तो लॉजिक सेम है, एक अपना अलग खुद का लॉजिक लगा रहा है। क्या लॉजिक है वो आपको बताना है, बताओ जल्दी से फटाफट। तो यहां पर देखो C7, C से कहा जा रहा है 7, और 7 के बाद देखो SN उसके बगल में तुरंत दिया है, 2 इसके करके 7, फिर उसके तुरंत इमीडिएटली पहले I4 क्वेश्चन मार्क, तो I के बाद 2 उसके पके 4 क्वेश्चन मार्क उसके तुरंत पहले, मतलब इन दोनों का पैटर्न सेम है, मतलब सब में यही पैटर्न चल रहा होगा। जो इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा वो अलग हो जाएगा। नेक्स्ट F2R, F से देखो 2 से फिर R, ये भी ठीक है। 9 5 L, तो 9 से देखो ये 5 के बाद L, तो बचा क्या रहेगा, एक ही बचा, यही आंसर होगा क्योंकि 4 में तो सेम पैटर्न है। तो इसको देखो W कॉपीराइट और E, तो W के बाद देखो कॉपीराइट में तो गए हम, और ई पर 2 स्किप कर दिया, करना क्या था 9 आना चाहिए था, किया किसने ई, तो ये बाकी सब में क्या हो गया अलग। तो बिल्कुल सही जवाब है। जिन बच्चों ने क्या आंसर टिक किया यहां पर, 5th ऑप्शन, बिल्कुल सही, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करो नेक्स्ट। यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, अगले क्वेश्चन का आंसर करें सभी बच्चे। इस टाइप के क्वेश्चन में कराया ना, जल्दी से फटाफट आंसर करो, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। यहां पर इसके लिए हमने क्या बताया था, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो यहां पर देखो 8 टू द राइट लिखा, ऑफ 16 फ्रॉम द राइट। अगर ये दोनों राइट हो तो क्या हो जाता है, माइनस। दोनों राइट होने पे क्या होगा, माइनस। दोनों लेफ्ट होने पे माइनस, और लेफ्ट राइट हो तो क्या करना होता है, ऐड करना होता है। तो दोनों राइट क्या होंगे, माइनस। एक 16 है और 8, 16 माइनस 8 कितना होगा, 8।
चेक कहां से करना होता है, जिसके साथ क्या लिखा होता है, END, एंड किसके साथ लिखा, राइट। तो राइट से कितना जाना है, हमें 8 जाना है। राइट से 8 काउंट करो जल्दी से फटाफट यहां पर। तो देखो ये 2, ये 4, ये 6, ये 8, क्या आंसर आ रहा है यहां पर हमारा, 4 आंसर आ रहा है। यानी आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, आंसर क्या है 4। राइट से हमें 8 नंबर पे काउंट करना था। बिल्कुल सही जवाब है जिन बच्चों का आंसर क्या है, फर्स्ट ऑप्शन, बिल्कुल सही। इतना क्लियर सभी को यहां पर। चलो सब बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर करो। 5 प्रश्न हो गए, ये आपके अल्फाबेटिकल सीरीज के क्वेश्चन थे। ऐसे ही क्वेश्चन बड़े आसानी से आप एग्जाम में बना सकते हो, थोड़ा बस स्पीड मेंटेन करनी होती है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको कई बार एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो आपके भी एग्जाम में इस टाइप क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा संभावना है। तो सब बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर जल्दी से फटाफट करो, जिन्होंने नहीं किया, जिन्होंने कर दिया वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट इनइक्वालिटी से है, लेकिन इनइक्वालिटी में कौन सी इनइक्वालिटी है, कोडिंग वाली इनइक्वालिटी है। कोडिंग वाली इनइक्वालिटी का हमने आपको पहले बताया कि इस टाइप की इनइक्वालिटी मेंस में आती है, प्री में चांसेस कम होते हैं। पर चांसेस कम होते हैं इसका मतलब ये नहीं कि नहीं आएगी। हमने कहा था 90% चांस तो डायरेक्ट वाली कोडिंग जो बाकी टेस्ट पेपर में आप करते आए हो ना, वही आएगी। फिर भी कभी कभार ऐसा होता है कि कोडिंग भी दे देते हैं, आसान वाली कोडिंग। तो ये हमने आपको टेस्ट पेपर में इसलिए दिया है क्योंकि चांसेस तो इसके भी हैं, है ना। तो मैक्सिमम टेस्ट पेपर में हमने डायरेक्ट इनइक्वालिटी ही करवाया है प्री में, लेकिन ये भी पेपर में आ सकता है, संभावना तो बिल्कुल है, कम संभावना है, बस इतना मान लीजिए। चांसेस उसके सबसे ज्यादा है। तो इस टाइप की कोडिंग कहाँ आती है, मेंस में। तो ये कैसे, अगर मानो ये पेपर में आ जाए तब क्या करोगे आप लोग, बहुत आसान होती, घबराने का नहीं, बिल्कुल बहुत आसान होती है। कैसे बनाओगे कोडिंग इनइक्वालिटी को, तो इसके लिए हमेशा क्या ध्यान रखना है, यहां पर आपको ध्यान रखना है कि कुछ सिंबल, यानी आपके केवल पूरी कहानी में 5 सिंबल यूज होते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर इक्वल, लेस देन इक्वल, इक्वल, इन्हीं पे पूरी कहानी रहती है। क्या कोडिंग दी जा रही है, एट द रेट का मतलब क्या है, नॉट स्मॉलर, स्मॉलर नहीं है, स्मॉलर नहीं है, इसका मतलब क्या है, वो ग्रेटर इक्वल होगा, मतलब यहां पर क्या आ जाएगा, एट द रेट। एट द रेट का मतलब छोटा नहीं, कंपेयर के 3 रिजल्ट होते हैं, ग्रेटर देन, स्मॉलर, इक्वल। स्मॉलर नहीं है तो क्या बचा, वो ग्रेटर देन हो सकता है, इक्वल। दूसरा हैशन का मतलब नॉट ग्रेटर देन, बड़ा नहीं है, अगर बड़ा नहीं है तो वो छोटा हो सकता है, बराबर। जैसे मैं आपसे कहूं कि मैं आपसे बड़ा नहीं हूं, बड़ा नहीं का मतलब क्या है, मैं आपसे छोटा हो सकता हूं या बराबर हो सकता हूं। तो यहां पर लेस देन और इक्वल इसका मीनिंग हो जाएगा। अगले में डॉलर का मतलब क्या दिया, ना तो ग्रेटर देन ना इक्वल, ना तो ग्रेटर देन है और ना इक्वल है, मतलब फिर क्या है, वो लेस देन है, स्मॉलर है। कॉपीराइट का मतलब ना तो स्मॉलर है ना इक्वल है, स्मॉलर इक्वल नहीं तो क्या होगा, वो ग्रेटर देन होगा, कॉपीराइट। और परसेंटेज का मतलब ना तो स्मॉलर ना ग्रेटर देन, ना बड़ा ना छोटा, मतलब बराबर, बीच में। तो आपको 10-12 सेकंड के अंदर अंदर इसकी जो कोडिंग की मीनिंग है ना, उनको लिख लेना है, फिर कुछ नहीं करना। फिर तो जैसा क्वेश्चन अभी तक बनाते हैं बिल्कुल वैसा ही बनेगा, कुछ भी नया नहीं करना है। बस आपको इतनी ही मेहनत है, 10-12 सेकंड की, इसको कर लीजिए। बाकी जितने भी प्रश्न होंगे वो इसी से बन जाएंगे आपके। कैसे, आपसे क्वेश्चन में टी और आर, वहां भी चेक करते थे, यहां भी चेक करो टी एंड आर। वहां पर हम साइन देखते थे कि वो साइन एक ही परिवार के सदस्य हैं कि अलग अलग के, वो हम कोडिंग को देख लेंगे। तो कौन है, एट द रेट परसेंटेज, ये एट द रेट है और ये आपका परसेंटेज है। आप खुद देखो, एट द रेट और परसेंटेज, ये देखो दो साइन 50 इक्वल 0 का, तो इन दोनों में से किसको प्रायोरिटी मिलेगी, 50 वाले को कि 0 वाले को। वही चीजें जो साइन यहां बनकर आ रहे थे वो कहां दिख रहे हैं, यहां पर। अब आपको यहां देखना है, तो एट द रेट और परसेंटेज में से एट द रेट कितने का, 50 का और 0 का, तो कौन आएगा, 50 वाला रिजल्ट। कौन आएगा, एट द रेट। तो टीआर में कौन आएगा, एट द रेट आएगा, जो कि आपको दिया गया है। तो पहला क्या हो गया, राइट हो गया। दूसरे में किसकी बात हो रही है, टी और एच की। अब हमें किसको देखना है, टी और एच को देखना है। टी एच में देखो कौन है, एट द रेट परसेंटेज कॉपीराइट। एट द रेट का फेस कहां पर है, लेफ्ट में। कॉपीराइट का फेस यहां पर, जो कॉपीराइट जो दिया है उसका फेस भी कहां पर दिया जा रहा है आपको, सॉरी दूसरा कौन है यहां पर, आपको डॉलर वाले रिजल्ट की बात कर रहे हैं, यहां पर कौन, दूसरा कॉपीराइट। तो आप देखें एट द रेट और कॉपीराइट में कौन आएगा, आपका कॉपीराइट आएगा, ना कि डॉलर। डॉलर तो बिल्कुल अपोजिट साइन चला गया। तो आप देखेंगे यहां पर एट द रेट और कॉपीराइट में से बड़ा सदस्य कौन है, आपका कॉपीराइट वाला, और यहां पर क्या दिया, डॉलर। तो ये बात बिल्कुल क्या होगी, गलत। तो केवल पहला क्या है, सही है। तो कोडिंग में कुछ भी चेंज नहीं होता है, बस वो एक स्टेप आपका बढ़ गया कि यहां पर जो कोडिंग दी गई थी उस कोडिंग को प्रॉपर्ली आपको लिख लेना है। कुछ बच्चे क्या कर लेते हैं, इसको डिकोड कर लेते हैं, प्रॉपर हर मीनिंग लिख के तब भी करते हैं। तो जो बच्चे नए हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन जितने पुराने बच्चे हैं वो ऐसा ना करें, क्योंकि समय बेकार जाएगा। ठीक है, तो जो तरीका आपको बताया गया था
ये आपका कोडिंग इनइक्वालिटी जो हमने पढ़ाया था उसको जरूर देखें, जिन्होंने नहीं देखा कैसे डायरेक्टली आप कोडिंग इनइक्वालिटी को विदाउट पेन पेपर बनाते हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इसी प्रकार यहाँ पर अगला क्वेश्चन बनाओ, बिल्कुल सेम इसी प्रकार अगला क्वेश्चन आपको बनाना है। तो जो कोडिंग आपने लिख ली उसी के बिहाफ पे इसको बनाना, जल्दी से फटाफट इसका आंसर करो। इसका आंसर क्या होगा, इसी प्रकार सब बच्चे बनाओ जल्दी से फटाफट और बताओ क्या आंसर होगा इसका। सभी बच्चे ट्राई करो। देखिए इसमें किसकी बात हो रही है, आर और ए की। आर और ए को देखो, इसके बीच में कौन आ रहा है, कॉपीराइट और एट द रेट। कौन आ रहा है, कॉपीराइट और एट द रेट। आप केवल किसको देखेंगे, कॉपीराइट को देखेंगे और एट द रेट को देखेंगे। तो आप खुद देखो कॉपीराइट एट द रेट में कौन आएगा, कॉपीराइट। ये 100 है और ये 50 में किसको मिलेगा, 100 वाले को। मतलब क्या आना चाहिए, कॉपीराइट आना चाहिए। तो आर ए के बीच में कौन आएगा, कॉपीराइट। यहां पर कॉपीराइट ही तो दिया है ना, तो पहला क्या हो रहा है यहां पर आपका राइट हो रहा है। आर ए के बीच में क्या आना चाहिए, कॉपीराइट। ये क्या लिखा है, एट द रेट, सॉरी है ना, दिखने में गलती हो रहा है यहाँ पर, ये एट द रेट कॉपीराइट जैसा दिख रहा है, लेकिन ये क्या है यहाँ पर एट द रेट। हमारा रिजल्ट कौन आएगा, कॉपीराइट का आएगा, जो कि दूसरे वाले में सही दिया है ना, ये है कॉपीराइट। तो आर ए के बीच में जो रिजल्ट आएगा वो किसका आना चाहिए, कॉपीराइट का आना चाहिए। ये क्या है, एट द रेट। तो देखते ही क्या कर दो, गलत कर दो, क्योंकि आपको हमने क्या कहा, कॉपीराइट ग्रेटर देन 100% है और एट द रेट 50% है। तो बड़ा कौन है, कॉपीराइट वाला। तो बिल्कुल सही जवाब है। जिन बच्चों ने यहां पर क्या टिक किया है, केवल दूसरा अनुसरण करता है, बिल्कुल सही जवाब। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8 भी इसी प्रकार क्वेश्चन है, जल्दी से फटाफट इसका आंसर करो। तो आपके एग्जाम में जो आएगा प्री में कोडिंग इनइक्वालिटी बहुत आसान होती है। इसको घुमाया कहां जाता है, मेंस में। जब ये मेंस में आएगा तो थोड़ा सा टफ होके आएगा, ये प्री में इसलिए बहुत आसान क्वेश्चन है। यहां पर देखो बड़े आसानी से आप पता चेक कर पा रहे हो यहां पर। ठीक है, तो बस इतना अंतर होता है प्री और मेंस में। अब एल और टी सेम इसी प्रकार, एल और टी को हमें देख लेना है। एल और टी का जो रिजल्ट दिया जा रहा है, इसके बीच में देखो कौन कौन दिया जा रहा है, एल और टी में ये एल है और ये टी है, इसके बीच में कौन है, एट द रेट। तो एल और टी में एट द रेट है, तो यहां भी क्या आना चाहिए था, एट द रेट आना चाहिए था, यहां भी एट द रेट आना चाहिए था, जो कि नहीं दिया गया। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि यहां भी एल और टी है और यहां भी एल और टी है। तो इससे आपके मन में डाउट आएगा कि कहीं सिंबल को ब्रेक तो नहीं किया गया। ब्रेक का मतलब क्या है कि एट द रेट का मतलब क्या है, चेक करो। एट द रेट का मतलब है ग्रेटर देन और इक्वल, है ना। क्या मतलब इसका, ग्रेटर देन और इक्वल। अगर ये ब्रेक होना चाहेगा तो किसमें ब्रेक होगा, कॉपीराइट और परसेंटेज में। एट द रेट का मतलब क्या है, ग्रेटर देन इक्वल, ये किसमें ब्रेक होगा, कॉपीराइट और परसेंटेज में ब्रेक होगा। तो चेक करो यहां पर कॉपीराइट परसेंटेज है क्या, बिल्कुल है। तो मतलब क्या हो रहा है, ये आंसर ईदर और हो रहा है, क्योंकि एल एट द रेट टी यहां पर था। एट द रेट टी का मतलब क्या था, ग्रेटर देन इक्वल। ग्रेटर देन इक्वल को हम ब्रेक किसमें कर सकते हैं, एल ग्रेटर देन टी बोल सकते हैं और एल बराबर टी बोल सकते हैं। बात तो वही है ना, कि जब भी आपका 50% रिजल्ट आता है उसको ब्रेक करने पे क्या होता है, ईदर और होता है। तो उसको ब्रेक किया जा रहा था। तो आंसर क्या है, ईदर और है। तो जिन बच्चों ने क्लासेस नहीं देखी है, तो आप एग्जामपुर बैंकिंग क्लासेस के जो प्लेलिस्ट है, एसिक वाला प्लेलिस्ट में देखो, कोडिंग इनइक्वालिटी के अलग से क्लासेस है। वो आपको 30-40 मिनट की क्लास होगी, उसको थोड़ा देख लेना है। कोडिंग इनइक्वालिटी जिनको बिल्कुल ही नहीं आता, जिनको आता है वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे जरूर देख लेना है यहाँ पर, ताकि कोडिंग इनइक्वालिटी का पूरा कंसेप्ट ही क्लियर हो जाए। 3 क्वेश्चन से समझ में नहीं आता, बाकी पूरा टॉपिक देख लेंगे तो आपके लिए क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 तक आप पहुंच गया। आपका क्या स्कोर रहा, 8 में से आपके कितने प्रश्न अभी तक सही है, कमेंट बॉक्स में टाइप करके एक बार सभी बच्चे बता दो। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर सभी बच्चे करेंगे जिन्होंने नहीं किया है। जिन्होंने कर दिया है वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बाकी के बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर जल्दी से फटाफट एक बार करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलो ये क्वेश्चन तो बहुत आसान होते, फटाफट 15 सेकेंड 15 सेकेंड में खत्म करो इसको जल्दी से फटाफट सब बच्चे। वापस आ जाइए सभी बच्चे स्पीड में। अगर कोई टॉपिक आपको टफ लगता है, समझ में आता है, तो आपका पेपर का सबसे प्लस पॉइंट ये होता है कि आप उन टॉपिक को पहले करें जो आसान है। मानो किसी कोडिंग इनइक्वालिटी किसी को टफ लग रहा है, तो और कोई टॉपिक को पकड़ लीजिए। तो हमेशा सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत करनी है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। चलो तो क्या प्रश्न पूछा जा रहा था यहाँ पर, आपको वाई ए और ओ वाई के लिए कोड बताना। तो ओ वाई हमें यहाँ पर दिख रहा है और यहाँ पर, इन दोनों में कॉमन क्या है, बॉयज यूज रोबोट। तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, रोबोट। तो आंसर क्या होगा, रोबोट। रोबोट किसके लिए हो गया, ओ वाई के लिए। अब हमें क्या देखना है, वाई ए देखना है।
वाई ए यहां पर दिख रहा है और किसी में कॉमन है क्या? नहीं। तो वाई यहां पर इकलौता होना चाहिए। देखो कौन सा वर्ड है जो इकलौता है? मैन। मैन क्या इकलौता है? क्या यहां पर मैन इकलौता नहीं, दोबारा यूज हो रहा है। वर्क इन ऑफिस, इन ऑफिस दोबारा मिल गया तो ये भी नहीं होगा। अब बचा क्या? वर्क। अगर यहां वाई ए दोबारा नहीं आ रहा है ना, तो यहां पर वर्क एक ऐसा वर्ड है जो दोबारा देखने को कहीं नहीं मिलेगा। तो वाई ए इकलौता, तो वहां वर्क, तो ये किसके लिए कोड है? वर्क के लिए। तो इसके लिए कोड क्या था? रोबोट। इसके लिए क्या है? वर्क। तो आंसर देखो रोबोट एंड वर्क कहां लिखा है? थर्ड ऑप्शन, बिल्कुल सही जवाब। जिन बच्चों ने यहां पर क्या टिक किया है? थर्ड ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, फ्री के नंबर होते ही छोड़ के मत आना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, यहां पर यूज, यहां पर यूज के लिए कोड बताना। यूज के लिए कोड क्या हो जाएगा? इसी प्रकार से बनाओ जल्दी से फटाफट सब बच्चे। यूज के लिए यहां पर कोड क्या होगा? जल्दी से बताओ। चलो तो बड़े आसानी से यहां पर बता सकते हैं। यूज हमें कहां दिख रहा है? यहां पर। और कहां दिख रहा है? क्या इसमें यूज कहीं लिखा है क्या? नहीं। तो यूज इकलौता, देखो कौन सा कोड है जो इकलौता है जो दोबारा यूज नहीं हो रहा है? तो किल दोबारा आ रहा है, वाई ओ भी आ रहा है, तो क्या बचा? पी आर आई। पी आर आई कहीं दोबारा नहीं है, तो बिल्कुल सही जवाब है जिनका आंसर फर्स्ट ऑप्शन है। बिल्कुल राइट आंसर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन नंबर 11 नेक्स्ट देखो यहां पर, इसका आंसर बताओ। इन, इन के लिए क्या होगा यहां पर कोडिंग? इनके लिए कोडिंग क्या होगा? इसी प्रकार बताना है। इनके लिए कोडिंग क्या हो जाएगा यहां पर? यहां पर इन, आप देखो यहां पर इन कहां दिख रहा है आपको? ये देखो यहां पर आपको इन देखने को मिल रहा है, और कहां दिख रहा है? यहां पर। इन दोनों में इन कॉमन है, और इनके साथ साथ इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है? ऑफिस। अब इसमें दो चीजें कॉमन आ रही, एक तो इन, दूसरा कौन? ऑफिस। अब आप देखो इन ऑफिस कहीं दोबारा और कहीं देखने को मिल रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। यहां भी इन ऑफिस, यहां भी इन ऑफिस। तो आप यहां पर देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? तो इनमें दो दो कोड कॉमन आ रहे होंगे। आप देखिए इसमें और इसमें क्या कॉमन मिल रहा है इन दोनों सेंटेंस में? तो एच ओ कॉमन है, इसके बाद वाई ए कॉमन नहीं है, एम आई एन टी पी, तो एम आई एन आपको देखने को मिल रहा है, टीपी, तो दो कोड कॉमन आ रहा है। तो एच ओ एम आई एन में क्या आंसर होगा? सी एन डी, क्योंकि आप डिसाइड नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसने पूछा इनके लिए है बट कॉमन इन और ऑफिस आ गया। अब या तो ऑफिस हमें इस सेंटेंस में या किसी अन्य सेंटेंस में मिल जाता, या हमें इन मिल जाता, बट ऐसा नहीं हो रहा है। तो यहां पर दो कोड होंगे, मतलब इतना तो पता चल गया कि एच ओ होगा या एम आई एन होगा, बट एग्जैक्टली क्या होगा ये पता नहीं चल सकता। तो करेक्ट आंसर है जिन बच्चों का आंसर क्या है यहां पर आपका? सी एन डी, बिल्कुल सही जवाब। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर अगला क्वेश्चन नंबर 12 बनाइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? और बाकी सब बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर करो। सभी बच्चों ने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है, क्या कर रहे हैं? ईमानदारी से बिना कहे वीडियो को लाइक और शेयर करते रहा करो। जो करते हैं बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चे जो खुद से ही कर देते हैं, 2-2 3-3 मोबाइल से भी लाइक शेयर कर देते हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं। पर जो बिल्कुल नहीं करते हैं वो पता नहीं क्या चाहते हैं, सर कितने बार बोलेंगे तब करेंगे, है ना? कर दो सब बच्चे, जल्दी से बड़ा वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो। जैसी समय मिला करे लाइक और शेयर कर दो, फ्री हो जाओ, पढ़ते रहो, ठीक है ना? एक ही बार तो लाइक किया जाएगा, 10 बार थोड़ी करोगे, है ना? तो एक बार लाइक और शेयर, जिन्होंने किया है बहुत बढ़िया, जिन्होंने नहीं किया लाइक शेयर तुरंत अभी के अभी करिए यहाँ पर, जिन्होंने नहीं किया है। और इसका आंसर बताइए क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पर? तो प्लेयर्स के लिए हमें बताना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने हमेशा कहा कि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए करना क्या होता है कि हमें जो भी लेटर आपको दिया गया है उसको किस ऑर्डर में पढ़ना है? आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। जो आप ऑर्डर पढ़ रहे हैं वहां पर वही लेटर मिलेगा तो पेयर माना जाता है। जैसे आप देखो पी के बाद क्या आता है? क्यू आर एस टी यू बी, ऐसा कुछ मिल रहा है क्या यहाँ पर? नहीं मिल रहा है। एल के बाद एम एन ओ पी क्यू मिला क्या? नहीं। ए के बाद बी सी डी ई नहीं मिल रहा। वाई के बाद तो जेड अकेला पढ़ोगे, ई एफ जी। आर के बाद एस, देखो आर के बाद क्या मिल गया हमें? एस मिल गया, तो पहला पेयर बन गया यहाँ पर। एस के बाद टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई बनना क्या यहाँ पर? नहीं। आर के बाद एस टी यू भी डब्ल्यू नहीं बनना, ई एफ जी एच नहीं बनेगा, वाई से नहीं बन रहा, ए बी सी डी एल ओ पी, तो अकेला कितना बना? 1। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब है। जिन बच्चों ने यहाँ पर क्या आंसर किया है? फोर्थ ऑप्शन 1, बिल्कुल राइट आंसर है। बहुत बढ़िया, जबरदस्त, वेरी गुड। चलो तो आपके 12 प्रश्न हो गए। 12 में से आपका क्या स्कोर रहा? कमेंट बॉक्स में टाइप करें सब बच्चे, से फटाफट क्या स्कोर रहा आपका? 12 क्वेश्चन में से आपके कितने सही हैं टाइप करें, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर सब बच्चे करते रहेंगे जिन्होंने किया है। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। बाकी बच्चे वीडियो को लाइक शेयर जल्दी से फटाफट एक बार कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर
चलो तो ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, जल्दी से खत्म करें सब बच्चे। ये एक ब्लड रिलेशन क्वेश्चन बनाओ जल्दी से फटाफट से बच्चे, आसान सा क्वेश्चन है। चलो तो यहां पर कितने लोग हैं? 6 लोग। आपकी इंफॉर्मेशन दी जा रही है को फैमिली में आपको अरेंज करना है। क्या लिखा? ए जो है सन है, किसके लिए सन है? बी के लिए। तो ए को आप सन बना दीजिए। यहां पर किसका सन बनाना है? बी के लिए। पर आपको दिया बट बी इज नॉट द फादर। बी फादर नहीं, मतलब फिर क्या है? वो मदर है। नेक्स्ट क्या दिया जा रहा है? सी जो है सन है, किसके लिए? यहां पर डी के लिए, जो कि इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी जा रही है आगे। देखो डी जो है वो ब्रदर है, किसके लिए? यहां पर ए के लिए। तो डी को भाई बना दीजिए। ये डी भाई किसके लिए? ए के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? ई जो है वाइफ किसके लिए है? डी के लिए। ई वाइफ किसकी है? यहाँ पर डी के लिए। एफ जो है डॉटर है, एफ डॉटर किसकी है? यहाँ पर ई के लिए। तो एफ को डॉटर किसके लिए बना देना है? ई के लिए। स्टार्टिंग में दिया था सी सन है, किसका सन है? यहाँ पर ये डी का। तो सी इज द सन ऑफ डी। चलो सारी कंप्लीट कंडीशन बनी। सी सन है डी का, डी जो है ब्रदर है किसके लिए? ए के लिए। और आपको क्या दिया था? डी ई इज अ वाइफ डी। सारी कंडीशन। सबसे पहले क्या पूछा? हाउ इज अ बी रिलेटेड टू ई? बी का ई से क्या संबंध है? तो बता सकते हो बी कौन है? ई के लिए। तो ई के हस्बैंड की मदर, हस्बैंड की मदर क्या होंगी? मदर इन लॉ। तो बिल्कुल सही जवाब है मदर इन लॉ, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। हाउ इज ई रिलेटेड टू ए? ई का ए से क्या संबंध है? बताओ जल्दी से फटाफट। ई का क्या रिलेशन है ए से? इस परिवार में ई कौन है? ए के लिए। देखो यहां पर ए की ये कौन है? भाई। भाई की कौन है? पत्नी। यानी क्या हो जाएंगे यहां पर आपके लिए आंसर? सिस्टर इन लॉ। क्या हो जाएंगी? भाभी। क्या होंगी यहां पर? सिस्टर इन लॉ। बिल्कुल सही जवाब। जिन बच्चों का आंसर फिफ्थ ऑप्शन है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो आंसर क्या है यहां पर? सिस्टर इन लॉ। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखो। हाउ इज एफ रिलेटेड टू बी? एफ का बी से क्या संबंध है? एफ कौन है किसके लिए? बी के लिए। तो ये बताओ एफ यहां पर दिख रहा है ना, ये एफ बी के लिए क्या है? तो बी का यहां पर देखो ये सन, सन की डॉटर क्या होती है? ग्रैंड डॉटर। तो जिन बच्चों का आंसर ग्रैंड डॉटर है, बिल्कुल राइट आंसर। चलो बहुत बढ़िया, जबरदस्त। जिन बच्चों की 15 में 15 सही है, 14 13 जो भी है। तो अगर आपका कोई गलतियां हो रही हैं तो गलतियां आपको बता रही हैं कि ये गलतियां हमें रिपीट नहीं करती हैं। हमेशा इस चीज का ध्यान रखिएगा। इंप्रूवमेंट तभी होगा जब गलतियों का रिपीटेशन आप बंद करेंगे। केवल हम गलतियां करते जाएं, उससे सीखेंगे नहीं, तो आपकी वही कंडीशन होगी जहां से आपने शुरुआत की थी। ये टेस्ट पेपर का उद्देश्य यही है कि एग्जाम हॉल के अंदर रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो, चाहे इंग्लिश हो, उनमें आप क्या क्या गलतियां कर सकते हैं वो चीजें आपको बताई जा रही हैं। और यहां पर एक टाइम लगा के थोड़ा आपको एग्जाम प्रेशर दिया जा रहा है, माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। तो आपको भी माहौल में बनाने की, मतलब ऐसा सोचना है कि वास्तव में एग्जाम के हिसाब से इधर उधर की बातें मत करना। समझ रहे हैं ना? कुछ बच्चे करते हैं ना, उनको करने दो। आपको अपना टारगेट ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ जाता तो आप बिल्कुल ऐसे बनो कि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है। बिल्कुल प्रेशर ना हो तो प्रेशर लो, क्योंकि वही वाली फीलिंग आनी चाहिए एग्जाम वाली। और अगर गलत हो जाए ना तो बिल्कुल दुखी हो जाओ कि आखिरी गलती हुई क्यों, और हुई है तो अगली बार इससे नहीं होने देंगे। कुछ नई गलती आएगी चल जाएगा, पर जो गलती है, जैसे हमने कैलकुलेशन की गलती की, दोबारा मत होने दो उसको। या हम क्वेश्चन को गलत पढ़ रहे हैं, इसको दोबारा मत होने दो। तब आपके अंदर एक्यूरेसी 100% हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको पता थी कि हमारे अंदर क्या क्या कमियां हैं, कौन कौन सी गलतियां हम कर रहे थे, अब हम नहीं करेंगे, तो वो एक इंप्रूवमेंट आ जाएगा आपके अंदर। समझ रहे ना? तो जितने भी टेस्ट पेपर आपके हो गए अभी तक, गलतियां सुधारनी है। हमने आपको स्टार्टिंग से ही बोलते आ रहे हैं कि जो गलतियां करते हैं उनका स्क्रीनशॉट लेके रखो, उन क्वेश्चन को नोट डाउन करके रखो, और उन क्वेश्चन को एग्जाम से पहले बनाकर जाओ। उससे आपको पता चलेगा कि गलती हमारी बंद हुई या नहीं हुई। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा, इंप्रूवमेंट तभी आएगा। चलो सही बच्चे, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहेंगे। जिन्होंने नहीं किया, जिन्होंने कर दिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट यहां पर अगला क्वेश्चन सभी बच्चे ट्राई करेंगे। समय आपके लिए मिलेंगे यहां पर आपको 30 सेकंड का। फटाफट 30 सेकंड में इसको बनाओ सभी बच्चे। एक बार 30 सेकंड में खत्म करो इसको जल्दी से, फटाफट एक बार सभी बच्चे।
चलिए समय खत्म होने को है, सब बच्चों ने ट्राई किया यहाँ पर। क्वेश्चन अच्छा है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। एक नित्या स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट ए, नित्या पॉइंट ए से चलना शुरू करती है। कहां जाना उसको? साउथ में। तो ए से साउथ में उसको जाना है यहाँ पर सबसे पहले बी, और यहाँ पर कोई डिस्टेंस नहीं दी गई, तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। यहाँ पर 1 किलोमीटर कुछ दिखा है, यहाँ पर क्या लिखा? ऑल द डिस्टेंस वॉक बिफोर एवरी टर्न इक्वल टू 1 किलोमीटर। मतलब वो जब भी टर्न करेगी तो वो कितना किलोमीटर जाएगी? 1 किलोमीटर। मतलब जितना भी वो डिस्टेंस मूव करी वो कितने की? 1 किलोमीटर फिक्स है यहाँ पर। तो जैसे वो नित्या ए से कहा गई साउथ में बी, ये ए है, ए से जब बी में गई तो कितना गई? 1 किलोमीटर। बी पहुंचने को उसने टर्न क्या किया? लेफ्ट टर्न किया, तो मतलब कितना जाना उसको? 1 किलोमीटर। तो सबसे पहले देन लेफ्ट टर्न एंड देन टर्न राइट, इसके बाद राइट टर्न करना है। तो यहां से लेफ्ट के बाद राइट टर्न, यानी फिर से 1 किलोमीटर जाना है। तो वो कहां पहुंच गई? पॉइंट डी पर पहुंच जाती है। तो ये स्टेटस किसके लिए था? नित्या के लिए। नित्या चली ए से बी 1 किलोमीटर, उसने क्या किया? राइट टर्न किया यहाँ पर, सॉरी लेफ्ट टर्न और देन राइट टर्न। इसके बाद नेक्स्ट क्या कर रहा है? राज ने यहाँ पर स्टार्ट किया वॉकिंग टूवर्ड पश्चिम दिशा में फ्रॉम पॉइंट एस से उसको चलना शुरू करना है। इसके बाद उसने टर्न क्या किया? लेफ्ट टर्न। मतलब रैंडमली कहीं भी एक पॉइंट बना लीजिए आप, ये पॉइंट मानो एस है आपका, एस से आपको कहां जाना है? पश्चिम दिशा में जाना है, वो भी कितना? 1 किलोमीटर। एस से पश्चिम दिशा में 1 किलोमीटर गए यहाँ पर। देन टेक्स अ लेफ्ट टर्न, इसके बाद उसने क्या किया? लेफ्ट टर्न किया। लेफ्ट में कितना जाना? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर जाने के बाद यहां से 2 कॉन्जिक्यूटिव राइट टर्न, 2 लगातार राइट टर्न करना है आपको। तो पहला यहां पर देखो राइट टर्न किया और फिर से राइट टर्न किया, मतलब यहां पर देखो 1 किलोमीटर, पहला में 1 किलोमीटर आ जाएगा। 2 लगातार राइट टर्न करने के बाद वो कहां पहुंच गया? पॉइंट डी पर पहुंच गया। मतलब हमें क्या करना है? इस डी से डी को क्या करना है? लिंक कर देना है। तो आप देखो यहां पर क्वेश्चन से समझ में आ रहा होगा कि डी से देखो 1 किलोमीटर ये पॉइंट कनेक्ट है, ये डी से 1 किलोमीटर ले गए, फिर ये 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर से देखो यहां पर 1 किलोमीटर, और ये आपका एस पॉइंट होगा। चलिए, तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था आपका कि ये कॉमन पॉइंट है डी पॉइंट क्या है आपके लिए? कॉमन है। यहां से नित्या चलकर आई है, डी पे पहुंच गई, और यहां से राज चल के आया जो कि डी पॉइंट पे पहुंच गया। तो आपने इसको अलग से बनाया, तो बाकी कॉमन पॉइंट से क्या कर देना? आपको लिंक कर देना है। तो क्या इंफॉर्मेशन पूछी गई? सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए टू डी, यानी ए से डी तक उसकी कुल कितनी दूरी है, ये आपको बताना है। तो ए से डी की कुल कितनी दूरी बताओ जल्दी से फटाफट यहां पर। तो 1 2 3 4 5 6 7, सब 1 किलोमीटर पे है। साइड टर्न कर लीजिए यहाँ पर, देखो 1 किलोमीटर पे 2, फिर 3, फिर 4 5 6 7। तो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर, जिन बच्चों का आंसर कितना होना चाहिए? 7 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस बतानी, जो कि ऑप्शन में दिख रहा है कि यहाँ पर आपको नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? नन ऑफ दीज। ए से डी बचा ना, सॉरी यहाँ पर ए से डी पूछा, मैं टोटल कर दिया, ए से डी पूछा गया। तो 1 2 3 4, डी तक कितना है? 1 2 3 4 यहाँ पर डिस्टेंस है। ए टू डी पूछ रहा है ना, तो आंसर कितना हो जाएगा? 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर जिनका आंसर बिल्कुल राइट आंसर। टोटल नहीं बताना, टोटल कहां तक बताना है? ए से डी का बताना था। तो जिन बच्चों का आंसर ए टू डी 1 2 3 4 है, बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द डी टू एस। अब आपको डी से एस की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी है, जल्दी से बताओ कितना हो जाएगा? पॉइंट डी से लेके एस तक की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी है, बताओ जल्दी से फटाफट क्या हो जाएगा यहां पर? तो डी से एस की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करें, मतलब इस वाली डिस्टेंस की बात कर रहे हैं यहां पर। इस पॉइंट को इससे मिला दीजिए, ठीक है ना। तो आप देखेंगे ये आपका 1 और 1 कितना हो जाएगा? टोटल ये आपका 2 हो जाएगा। ये कंप्लीटली कितना होगा? 2 होगा, और ये कितना आपका 1 है। तो थ्योरम यूज करेंगे, मतलब आपका क्या करना है? 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये आपका 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 और ये 1, यानी रूट में कितना आ रहा है आपका? 5 आ जाएगा। शॉर्टेड डिस्टेंस मतलब कम से कम दूरी आपको बतानी है। तो कम से कम दूरी क्या होगी? दोनों को स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे, शॉर्टेड डिस्टेंस निकल के आएगी डी से एस तक। तो आपका ये 1 था, ये 1 2 हो जाएगा, और ये 1 पहले से था, 2 का स्क्वायर 1, यानी रूट में 5 आंसर आएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग रूट 5 तो कुछ नहीं दिया, तो आंसर क्या होगा? नन ऑफ दिस। दिए गए ऑप्शन में आपका आंसर नहीं है, क्योंकि उसने क्या पूछा? न्यूनतम दूरी। एक होता है टोटल डिस्टेंस, एक होता है न्यूनतम दूरी, मतलब शॉर्टेड डिस्टेंस। शॉर्टेड डिस्टेंस कैसे मिलेगी? दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिला दीजिए, मतलब उसको थ्योरम अप्लाई होगी। तो डी से एस तक का यहाँ पर आप सब बच्चों ने देखा, यहाँ पर आंसर कितना आ रहा है हमारा? रूट 5। ये डी पॉइंट था और ये आपका एस पॉइंट था, क्योंकि यहाँ पर राज ने चलना स्टार्ट कहां से किया था? एस पॉइंट से। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर 17 हो गया, 18 का आंसर आप लोग बताओ जल्दी से फटाफट। इसी प्रकार क्या आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 18 का यहाँ पर?
फटाफट सब बच्चे बताइए 18 का क्या आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन द नित्यास एंड राज इनिशियल पॉइंट, और नित्या का जो इनिशियल पॉइंट है और राज का इनिशियल पॉइंट है उसके मध्य में कुल दूरी बतानी है, उनके बीच की दूरी बतानी है। उसने शॉर्टेड डिस्टेंस नहीं पूछा है, उनके बीच में कितनी दूरी आ रही ये आपको टोटल करके बतानी है। तो इस बार आप बता दीजिए जल्दी से फटाफट, यहां पर टोटल बतानी है 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि उनके बीच की दूरी पूछी गई है। इस बार क्या पूछी गई है, उनके बीच की दूरी। तो हमेशा ध्यान रखो, एक होती है शॉर्टेड डिस्टेंस, जब भी शॉर्टेड डिस्टेंस पूछी जाएगी तो दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिला दो, और आपसे कुल दूरी पूछ रही है, मध्य दूरी पूछ रही है, मतलब आपको टोटल डिस्टेंस बतानी होती है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो बिल्कुल सही जवाब है, इनका आंसर क्या है 7 किलोमीटर। तो 18 क्वेश्चन में से आपका क्या स्कोर रहा कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे सब बच्चे, और बाकी सब बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर सभी बच्चे करेंगे जिन्होंने नहीं किया है। जिन्होंने किया है बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बाकी के बच्चे जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर करो एक बार। सभी बच्चे वीडियो को लाइक शेयर जल्दी से फटाफट एक बार कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, फिर अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे क्या है यहाँ पर। चलो, तो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। जल्दी से फटाफट इसको बनाइए, पजल है यहाँ पर, आसान सा क्वेश्चन है। इसके लिए हम आपको 1 मिनट का समय दे रहे हैं, सब बच्चे जल्दी से बना के खत्म करो इसको। 1 मिनट का समय दे रहे हैं, खत्म करो। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, इसमें किसी को बिल्कुल समय नहीं देंगे। यहाँ पर 1 मिनट का समय है, आप सब बच्चे इसको बना सकते हैं। सब बच्चे बनाओ जल्दी से फटाफट एक बार। चलिए, बन गया होगा, बाकी से बच्चों ने ट्राई कर लिया। यहाँ पर आसान सा क्वेश्चन है, यहाँ पर ये बहुत ज्यादा कुछ नहीं है इन्फॉर्मेशन। तो क्वेश्चन में क्या 6 पर्सन है, 6 पर्सन को हमें अरेंज करना है एक बिल्डिंग में जिसमें 6 फ्लोर है। तो 6 फ्लोर को हमें अरेंज कर लेना है। यहाँ पर सबसे लोअर मोस्ट फ्लोर नंबर कितना 1 है, तो टॉप पे क्या होगा आपका 6, यानी 6 आएगा। इसमें 5 4 3 2 1। तो जो भी इंफॉर्मेशन देता जा रहा है उसको हमें पढ़ते जाना, उसको बनाते जाना है। सबसे पहले इंफॉर्मेशन में क्या दिया जा रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। जो तान्या रहती है अपर मोस्ट ऑड नंबर फ्लोर, तो अपर मोस्ट में ऑड नंबर फ्लोर क्या है आपका यहाँ पर 5th नंबर। तो तान्या कंफर्म कहां रहती है 5th नंबर पे, कंफर्म हो गया। तान्या अपर मोस्ट ऑड, मतलब ऑड में सबसे टॉप में कौन है 5 है, जस्ट एबव करण, और करण के इमीडिएटली एबव में रहती है। तो यहां पर कंफर्म कौन आ जाएगा, करण आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जो रमन है वो एबव है किसके, जय, यानी रमन को एबव में होना चाहिए। पर एग्जैक्टली तो नहीं कहा ना, एबव में बोला, बस एबव में वो कहीं पर भी हो सकता है। 2 लोग किसके बीच में, अनिका और करण के बीच में 2 लोग हैं, तो 1 and 2, मतलब यहां पर कौन होगी, अनिका आ जाएगी, क्योंकि 2 लोग इनके बीच में होना चाहिए। जबकि वहां पर 3 पीपल, 3 लोग किसके बीच में है, रमन और तन्वी के बीच में 3 लोग हैं। रमन को एबव में होना चाहिए, तो रमन को एबव में रख देते हैं। रमन तन्वी में 3 लोग 1 2 3, तो तन्वी यहां पर आ जाएगी, और रमन जो है कि एबव में होना चाहिए। तो अरेंज हो गया। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। चलो, जिनका बन गया वेरी गुड, बहुत बढ़िया। फटाफट इसका आंसर करो, क्या आंसर हो जाएगा। जो जॉय है वो किस मंजिल पे रहता है, उसका फ्लोर नंबर क्या है, तो बता सकते हैं जॉय का जो फ्लोर नंबर क्या है यहाँ पर 3rd, वो क्या रहता है, 3रे फ्लोर पे रहता है। तो बिल्कुल सही जवाब, 3रा फ्लोर। नेक्स्ट क्या कह रहा है, तान्या के ठीक ऊपर कौन रहता है, तो ये आंसर करना बहुत आसान है। फिर तान्या के ठीक ऊपर कौन रहता है, देखो यहाँ पर ही तान्या के ठीक ऊपर रमन रहता है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, रमन, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट, जॉय के ठीक नीचे कौन रहता है, जो आपने जॉय देखा उसके ठीक नीचे कौन था, तो जॉय के ठीक नीचे तन्वी। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका तन्वी, यानी आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। बहुत सही, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जिनका पहले से बन गया था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट, इसको बनाओ सबसे पहले। अगला क्वेश्चन बनाए सब बच्चे से फटाफट। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करते रहेंगे, जिन्होंने नहीं किया, जिन्होंने कर दिया वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे जल्दी से फटाफट एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे। यहाँ पर जिन्होंने नहीं किया जल्दी से फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे सभी बच्चे। तो क्या पूछ रहा है, कुछ बुक्स क्या यहाँ पर आपकी पेन है, कुछ बुक्स को क्या बनाना है, पेन, और क्या कह रहा है, कुछ पेन जो है डेस्क है, कुछ डेस्क क्या है यहाँ पर आपकी रैक।
सम वाली कंडीशन है, रैक का रिलेशन किससे पूछ रहा है, पेन से, कोई रिलेशन इनके बीच में डायरेक्टली इनडायरेक्टली नहीं दिया जाता, डाउटफुल कंडीशन। डेस्क को बुक से कनेक्ट करना है, ये सर्कल दूसरे टच कर रहा है क्या, नहीं, मतलब इंफॉर्मेशन डाउटफुल है क्योंकि आपको स्टेटमेंट में इंफॉर्मेशन दोनों के लिए नहीं दी गई है। रैक और बुक की बात करें, सेम डाउटफुल कंडीशन, तीनों ही पॉजिटिव है, इधर और तो बन नहीं सकता क्योंकि हमें नेगेटिव भी होना जरूरी है इधर और के लिए। तो आंसर क्या है, नन फॉलो। तो बिल्कुल सही जवाब है जिनका आंसर क्या है, नन फॉलो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 23 देखो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 23 जल्दी से बनाए सब बच्चे, 20 सेकेंड। देखिए यहां पर कह रहा है कोई भी रूम क्या नहीं है आपका हाउस, ये रूम है जो कि क्या नहीं है आपका यहां पर, ये हाउस नहीं। फिर आपसे क्या कह रहा है, कोई भी हाउस क्या नहीं है आपकी बिल्डिंग नहीं है, ये हाउस क्या नहीं है आपका बिल्डिंग नहीं है। और बिल्डिंग का रिलेशन किससे दिया जा रहा है, कुछ बिल्डिंग जो है वो क्या आपकी हट। तो सबसे पहले में क्या कह रहा है, कुछ हट क्या है आपकी रूम, ये हट का रिलेशन रूम से, कोई डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई रिलेशन दिया जा रहा है क्या, नहीं दिया जा रहा है, मतलब डाउटफुल कंडीशन। ये हट का रिलेशन किससे, हाउस से, फिर वही सेम प्रॉब्लम आएगी यहां पर, तो ये भी क्या होगा, डाउटफुल कंडीशन यहां पर। नेक्स्ट यहां पर हट का रिलेशन बिल्डिंग से, ये हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में ही दिया है, तो केवल ये की इंफॉर्मेशन आपको बिल्डिंग और हट की भी सम का रिलेशन दिया, तो सम ही इसमें डायरेक्टली दे दिया, तो तीसरा वाला केवल सही है। तो बिल्कुल सही जवाब है जिन बच्चों का आंसर क्या है, ओनली थर्ड फॉलो, बिल्कुल सही जवाब। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन नंबर 24, अगला क्वेश्चन नंबर 24 बनाओ जल्दी से फटाफट नेक्स्ट। इसको बनाए 20 सेकेंड जल्दी से फटाफट नेक्स्ट, जल्दी से खत्म करें इसको भी। तो क्या कह रहे हैं यहां पर आपसे, कुछ फ्रूट जो है वो क्या आपके ट्री, ये फ्रूट वाला पार्ट कुछ क्या है आपके ट्री है, और क्या कह रहा है सभी ट्री जो है वो क्या आपके जंगल है। नेक्स्ट में देखो सभी जंगल क्या है आपके यहां पर रोड है। सबसे पहला कंक्लूजन, सभी फ्रूट क्या है जंगल, सभी फ्रूट को जंगल में लेके जाना है। जिन दो के बीच में सम वाली इमेज हो, ऑल हमेशा क्या होता है, डाउटफुल कंडीशन। जिनके बीच में दोनों के बीच में सर्कल में कुछ पार्ट कॉमन हो, उन्हीं दोनों को लेके चाहे वो ऑल में बात करें चाहे सम नोट में, हमेशा CND होता है। कुछ रोड क्या है, फ्रूट है, तो ये चीज सम वाली कंडीशन बिल्कुल सही है। कुछ जंगल फ्रूट है, तो ये बात भी सही है, तो दूसरा सही है और तीसरा सही है। कौन सा आंसर मिल रहा है हमें, थर्ड ऑप्शन। तो जिन बच्चों का आंसर थर्ड ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 25। इतना समझ में आया सभी को यहां पर, चलो अगला क्वेश्चन बनाओ नेक्स्ट जल्दी से फटाफट सब बच्चे। इसका आंसर क्या होगा, इसी प्रकार अगले क्वेश्चन का आंसर करने सही बच्चे। देखो यहां पर भी क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सेम यहां पर आपको जो स्टेटमेंट दिया, सभी सन क्या है यहां पर आपके स्टार है, सभी सन क्या है आपकी स्टार है। और नेक्स्ट क्या कह रहा है यहां पर आपसे, सभी मून है वो भी क्या है आपके यहां पर स्टार है। नेक्स्ट सभी प्लैनेट जो है क्या पर आपके सन है, प्लैनेट को कहां पर रखना है, सन के अंदर रखना है प्लैनेट को। इसके बाद कुछ स्टार जो है क्या पर आपके कैसे, स्टार का रिलेशन किससे दिया यहां पर गैस। तो सबसे पहले में कह रहा है स्टार का, कुछ स्टार ऐसे जो प्लैनेट है, ये स्टार का रिलेशन किससे दिया जा रहा है, प्लैनेट से, तो बिल्कुल पहला क्या है बिल्कुल सही जवाब है। दूसरे में कहा कुछ सन क्या है कैसे, सन को हमें किससे रिलेट करना है कैसे, तो ये सर्कल इससे तो टच कर ही नहीं रहा, मतलब रिलेशन के बीच हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये आंसर क्या होगा, डाउटफुल कंडीशन। कोई भी मून क्या नहीं आपका प्लैनेट नहीं है, ये आपका मून और प्लैनेट। अब देखो सन और मून का कोई रिलेशन नहीं, तो प्लैनेट से भी कोई रिलेशन नहीं होगा, मतलब ये भी डाउटफुल कंडीशन है यहाँ पर। कुछ गैसेस क्या यहाँ पर आपका मून, गैस का रिलेशन किससे, मून से, इनका रिलेशन नहीं दिया तो डाउटफुल कंडीशन। अब यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव तो बना, बट सेम ऑब्जेक्ट नहीं, जैसे सन और गैसेस तो इसमें भी होना चाहिए, गैसेस मून तो इसमें भी होना चाहिए, जो कि नहीं है, तो इधर और का पेयर बनेगा नहीं, तो केवल पहला सही है। तो आंसर क्या है यहाँ पर, इकलौता पहला सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिए गए, ऑप्शन होगा तो क्या टिक करेंगे, केवल पहला सही है।
तो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जिनका केवल पहला सही है तो 25 क्वेश्चन में से आपका क्या स्कोर रहा कमेंट बॉक्स में सब बच्चे टाइप करो जल्दी से फटाफट। 25 में से कितने बच्चों के 25 सही है, 24, 23 जो भी आपका स्कोर रहा है। तो आपको पहले बताया था कुछ पेपर टेस्ट पेपर इजी होंगे, कुछ मॉडरेट होंगे, तो बीच में अपने बहुत सारे इससे पहले जो पेपर हुए वो मॉडरेट लेवल के भी किए, कुछ आसान किए। तो पेपर में टॉपिक आपके यही रहने वाले हैं, बस लेवल अप डाउन होगा। कभी सेटिंग पे थोड़ा टफ आएगा, कभी सिंपल भी आ सकता है, इनइक्वालिटी आसान हो सकता है, टफ हो सकता है, लेकिन सिलेबस चेंज नहीं होगा। तो रीजनिंग के टेस्ट पेपर में आपने बहुत सारे जो टेस्ट पेपर दिए हैं, यहां पर आपको एक हैबिट हो चुकी होगी इन सारे क्वेश्चन को फेस करने की, और एग्जाम के अंदर जब ऐसी सब चीजें आपको फिर से दी जाएंगी तो आपके लिए कुछ अलग से नहीं लगेगा। तो आप बहुत आसानी से रीजनिंग में काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, बस खुद से हार नहीं माननी है। अब आपको हराने वाले आप खुद ही हैं, क्योंकि पेपर में अब ज्यादा समय तो बचा नहीं है ना। तो अपने आप को थोड़ा पॉजिटिव रहिए और एनर्जी के साथ एग्जाम दीजिए, और इस हिसाब से एग्जाम दीजिए कि मैं वहां से सिलेक्शन लेकर आऊंगा। कई बार पेपर देख के थोड़ा अजीब सा लगता है, ये चीज तो मुझे आती ही नहीं, तो घबराने का नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि घबराने की वजह से 2-4 क्वेश्चन तो वैसे ही नहीं बनेंगे। तो ऐसा करने का क्या मतलब, अगर कंडीशन जो होगी, अगर टफ होगा तो सबके लिए होगा, सिंपल होगा तो सबके लिए होगा। आप तो अपना 100% देकर आओ। आपको क्या करना है, अपना 100% देना है। मतलब जो टाइम स्टार्ट होता है एग्जाम हॉल का, लास्ट तक आपको लगे रहना है। जो कुछ भी आता होगा, किसी को किसी सब्जेक्ट में कुछ नहीं आता तो किसी को कुछ नहीं आता, सेम आपके साथ है। जो चीज आपको नहीं आती है वो किसी और को आती है, और जो आपको आता है वो किसी और को शायद ना आता हो। समझ रहे ना। तो आपको अपना 100% देना है, आपको सफलता जरूर मिलेगी। बिल्कुल हार नहीं माननी है पेपर के अंदर। किसी भी क्वेश्चन को देख के कोई फील नहीं करना, कुछ भी ऐसा नहीं करना है कि मेरा पेपर तो बिगड़ रहा है, ये है वो, कुछ मत सोचो। वहां तो केवल दौड़ना है, केवल भागना है, बस स्पीड के साथ और विथ एक्यूरेसी। डेफिनेटली आप लोग सफल होंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर सभी बच्चे करेंगे। अगला क्वेश्चन घर के लिए होमवर्क है, तो सभी बच्चे इसको होमवर्क वाले क्वेश्चन को बनाएंगे, और ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए। सभी बच्चे कहां करेंगे, ये क्लास खत्म होने के बाद ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे इसका आंसर कीजिएगा। यहां पर टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहां पर एग्जामपुर जूम बैंकिंग क्लासेस ये लिंक दिया, इस पे क्लिक करना है। जो बच्चे नए जुड़े हैं वो यहां पर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। यहां पर जो पहले से जुड़े हुए हैं उनके लिए नहीं, जो नए बच्चे जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। नए बच्चे जिन्होंने कर रखा है वेरी गुड, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। यहां पर ये आपका टाइम टेबल, ये एग्जामपुर ऑफिशियल है, ये आपको डाउनलोड कर लेना है एप्लीकेशन। यहीं पर आपको क्लासेस के पीडीएफ मिलेंगे, जिनको सभी बच्चों को डाउनलोड कर लेना है। ये टाइम टेबल है आरबी असिस्टेंट प्री एग्जाम का, सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टाइम टेबल सुबह मॉर्निंग क्लास आरबी स्टूडेंट की इसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग होती है। यहां पर अगर आप ऐसे यूडीसी स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपका टाइम टेबल यहां पर है, इसको आप टाइम टेबल को फॉलो कीजिए। यहां पर 4 बजे से 9 बजे तक क्लासेस होती हैं। तो ये सब चीजें थी यहां पर आपके लिए। तो बाकी नेक्स्ट क्लास यहां पर आपकी इंग्लिश की क्लासेस होगी, तो सभी बच्चे इसके बाद इंग्लिश की क्लासेस में जुड़ जाइएगा। नेक्स्ट क्लास बहुत जबरदस्त इंग्लिश की क्लास होने वाली, सब बच्चे इंग्लिश की क्लास जरूर अटेंड कीजिएगा। तो आज के लिए सभी बच्चे इतना ही रखेंगे। बाकी सब बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर सभी बच्चे जल्दी से फटाफट कर दो, जिन्होंने नहीं किया है। जिन्होंने कर दिया है वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट क्लास में सभी बच्चों को जुड़ना है यहाँ पर, और मेहनत करनी है। सिलेक्शन सभी बच्चों का होगा। पॉजिटिव रहिए, क्योंकि जितनी भी तैयारी आप इतने समय से कर रहे थे वो आपने कर ली है। अब तो एग्जाम की घड़ी है, तो एग्जाम में आपका माइंड जितना कूल रहेगा उतना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। इस चीज का ध्यान रखिएगा। नेगेटिव सोचने से कुछ नहीं होगा। एग्जाम देकर आओ, जितना नेगेटिव सोचना सोचते रहो, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर एग्जाम तक उम्मीद की किरण जलाए रखना है, और ये दिमाग में फिट करो, हमारा सिलेक्शन होगा, तैयारी हो या ना हो, बस इतना सोच के पेपर देना है। समझ रहे ना। क्योंकि मदद किस रूप में कब कैसे मिलेगी ये किसी को ही नहीं पता है। इसलिए कभी भी जीवन में हार नहीं मानी, ये तो केवल एग्जाम है। रियल लाइफ में भी कभी भी हार नहीं मानी जाती है। जब तक आप हारे हुए घोषित नहीं हो जाते, जब तक खेल खत्म नहीं हो जाता है, तब तक आप जीते हुए हो। इस चीज का ध्यान रखिएगा। मैच वगैरह देखते हो ना, मैच में क्या होता है कि स्टार्टिंग से हम लोग कई बार मैच देखना बंद कर देते हैं, यार ये तो टीम हार जाएगी, कुछ नहीं हो सकता, और कुछ भी बोलना स्टार्ट कर देते हैं। फिर एकदम से बदलाव आता है। उनमें हमारे बहुत साथीगण ऐसे होते हैं जो बहुत मैच देखते हैं, वो कहते हैं यार अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। मतलब वो भी जो इतना मैच देखने के बाद वो भी बोल देते हैं अब कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन फिर आप देखते हैं ना क्या होता है अचानक। मतलब समय कभी भी बदल सकता है।
कोई भी बॉल जो है मैच का रंग बदल सकता है, उसी प्रकार कोई भी क्वेश्चन, कोई भी आपका टॉपिक, कोई भी सब्जेक्ट, कुछ भी आपका समय बदल सकता है। इसलिए एग्जाम में पॉजिटिव एनर्जी के साथ एग्जाम देना है। हार किसी बच्चे को नहीं माननी है। एग्जाम बहुत है, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। बैंकिंग पैटर्न पे एग्जाम बहुत सारे हैं, तो ये नहीं तो दूसरा मिलेगा। हार मानने से कुछ नहीं होने वाला। जीवन में संघर्ष करने पड़ते हैं, आप अकेले नहीं कर रहे हो। यहां पर इस दुनिया में सभी लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है, कि कोई किसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है तो कोई किसी से। तो संघर्ष भरी जिंदगी हर किसी की होती है, तो किस बात का रोना है। आगे बढ़ो, सफलता जरूर मिलेगी। आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार हो जाओ, इंग्लिश की क्लास के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, थैंक यू। लिंक दे